ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य 8वें अध्याय की कथा। तो बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। सूत जी बोले, हे तपोधन, विष्णु और श्री कृष्ण के संवाद को सुन संतुष्ट मन नारद नारायण से पुनः प्रश्न करने लगे। नारद जी बोले, हे प्रभु, जब विष्णु बैकुंठ चले गए तब फिर क्या हुआ, कहिए। आदि पुरुष कृष्ण और हरि सुत का जो संवाद है वह सब प्राणियों को कल्याणकर है। इस प्रकार प्रश्न सुन फिर भगवान बद्री नारायण जगत को आनंद देने वाला बृहद आख्यान कहने लगे। श्री नारायण बोले, तदनंतर विष्णु बड़े प्रसन्न होकर बैकुंठ गए और वहां जाकर, हे नारद, अधिमास को अपने पास ही बसा लिया। अधिमास बैकुंठ में वास पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और 12 मासों का राजा होकर विष्णु के साथ रहने लगा। 12 मासों में मलमास को श्रेष्ठ बनाकर विष्णु मन से संतुष्ट हुए। हे मुने, अनंतर भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए कृपा करके अर्जुन से ये बोले। श्री कृष्ण बोले, हे राज शार्दूल, हमको मालूम होता है कि तपोवन में आकर आप लोगों ने दुखित होने के कारण पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया। वृंदावन की शोभा के नाथ भगवान का प्रिय पात्र पुरुषोत्तम मास आप वनवासियों का प्रमाद से व्यतीत हो गया। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण के भय से संत्रस्त मन आप सब लोगों ने भय और द्वेष से मुक्त होने के कारण प्राप्त पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं किया। कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव से प्राप्त विद्या के आराधन में तत्पर रणवीर अर्जुन के इंद्रकील पर्वत पर चले जाने पर उसके वियोग से दुखित आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास को नहीं जाना। अब यदि आप ये पूछें कि हम क्या करें, तो मैं यही कहूँगा कि भाग्य का अवलंबन करो। पुरुषों का जैसा अदृष्ट होता है वैसा ही सदा भासता है। भाग्य से उत्पन्न जो फल है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। सुख, दुख, भय, कुशलता इत्यादि भाग्यानुसार ही मनुष्यों को प्राप्त होते हैं। अतः अदृष्ट पर विश्वास रखने वाले आप लोगों को अदृष्ट पर निर्भर रहना चाहिए। अब इसके बाद आप लोगों के दुख का दूसरा कारण और बड़ा आश्चर्यजनक इतिहास के सहित कहते हैं। हे महाराज, हमारे मुख से कहा हुआ सुनो। श्री कृष्ण बोले, ये भाग्यशालिनी द्रौपदी पूर्व जन्म में बड़ी सुंदरी मेधावी ऋषि के घर में उत्पन्न हुई। समय व्यतीत होने पर जब 10 वर्ष की हुई तब क्रम से रूप और लावण्य से युक्त अति सुंदरी और आकर्णांत नेत्र से शोभायमान हुई। चातुर्य गुण से युक्त ये अपने पिता की एकमात्र इकलौती कन्या थी। अतः चतुरा, गुणवती, सुंदरी ये पिता की बड़ी लाडली थी। मेधावी ने सदा लड़के की तरह इसे माना, कभी भी अनादर नहीं किया। ये भी साहित्य शास्त्र में पंडिता और नीति शास्त्र में भी प्रवीणा थी। इसकी माता इसकी छोटी अवस्था में ही मर गई थी। पिता ने ही प्रसन्नता पूर्वक पाला पोसा था। पास में रहने वाली अपनी सखी के पुत्र पौत्र आदि सुख को देख इसको भी स्पृहा हुई और तब यह सोचने लगी कि हमें भी ये सुख कैसे प्राप्त होगा। गुण और भाग्य का निधि सुख देने वाला पति और सत्पुत्र कैसे होंगे। इस प्रकार मनोरथ विचारती हुई सोचने लगी कि पहले मेरा विवाह उपस्थित था, परंतु भाग्य ने बिगाड़ दिया। अब क्या करने से अथवा क्या जानने से एवं किस देवता की उपासना करने से या किस मुनि के शरण जाने से अथवा किस तीर्थ का आश्रय करने से मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। मेरा भाग्य कैसा सो गया कि कोई भी पति मुझको वरण नहीं करता है। पंडित भी मेरा पिता मेरे ही दुर्भाग्य से मूर्ख हो गया है। बड़ा आश्चर्य है, विवाह का समय उपस्थित होने पर भी मेरे समान वर को पिता ने नहीं दिया। मैं अपनी सहेलियों के बीच में प्रमुख हूँ, परंतु कुमारी होने के कारण पति दुख से पीड़ित हूँ।
जैसे मेरी सखियां पति सुख को भोगने वाली हैं, वैसे मैं नहीं हूँ। मेरी भाग्यवती माता क्यों पहले मर गई? इस प्रकार चिंता से व्याकुल कन्या मनोरथ रूप समुद्र के मोह रूप जल में निमग्न हो शोक मोह रूप लहरों से पीड़ित हो गई। इसके पिता मेधावी ऋषि भी कन्यादान के लिए कन्या के समान वर ढूंढने के हेतु देश विदेश भ्रमण करने के लिए निकले, परंतु कन्या के अनुरूप वर न मिलने से अपने मनोरथ में निराश हुए। कन्या के और अपने भाग्य से कन्यादान रूप संकल्प के पूर्ण न होने से दैव योग के कारण बड़ा भारी दारुण ज्वर उन्हें आ गया। सब अंग ऐसे फूटने लगे जैसे समस्त अंग टूट टूट कर अलग हो जाएंगे और ज्वर की ज्वाला से व्याकुल हुए सांस पर सांस लेते महादारुण मूर्छा से मदिरा पान से उन्मत्त की तरह पैर लड़खड़ाते गिरते पड़ते किसी तरह घर में आए और आते ही पृथ्वी पर गिर पड़े। भय से विह्वल कन्या जब तक पिता को देखने आए तब तक कन्या को स्मरण करते हुए मेधावी मुनि मरणासन्न हो गए। भाग्य के फल रूप बल से एकाएक कांपने लगे और कन्यादान प्रसंग से उठा हुआ जो महोत्सव था वह जाता रहा। तदनंतर पहले किए हुए गृहस्थ आश्रम धर्म के परिश्रम के प्रभाव से संसार वासना को त्याग कर भगवान में चित्त को लगाने लगे। उस मुमूर्ष मेधावी ऋषि ने शीघ्र ही नील कमल के समान श्याम त्रिवली से सुंदर आकृति वाले श्री पुरुषोत्तम हरि का स्मरण किया। हे रास के स्वामी, हे राधा रमण, हे प्रचंड भुजदंड से दूर से ही देवताओं के शत्रु दैत्य को मारने वाले, हे अति उग्र दावानल को पान कर जाने वाले, हे कुमारी गोपिकाओं के उतारे हुए वस्त्रों को हरण करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, मुझ संसार में निमग्न की रक्षा कीजिए। इंद्रियों के ईश्वर आपको प्रणाम है। इस प्रकार मेधावी के वचनों को दूर से ही सुनकर श्री भगवान के दूत चटपट मुकुंद लोक से आए और उस मरे हुए मुनि को हाथ से पकड़कर ईश्वर के चरण कमलों में ले गए। इस प्रकार अपने पिता के प्राणों को निकलता देख वह कन्या हाहाकार करके रोने लगी और पिता के शरीर को अपनी गोद में रखकर अति दुख से विलाप करने लगी। चील पक्षी की तरह बहुत देर तक विलाप करके अत्यंत दुख से विह्वल हुई और पिता को जीवित की तरह समझकर बोली। बाला बोली, हाय हाय हे पिता, हे कृपा सिंधु, अपनी कन्या को सुख देने वाले, मुझे आज किसके पास छोड़कर आप वैकुंठ सिधारे हैं? हे तात, पितृहीन मेरी कौन रक्षा करेगा? आज मेरे भाई बंधु माता आदि कोई भी नहीं है। हे तात, मेरे भोजन वस्त्र की चिंता कौन करेगा? कैसे मैं रहूंगी इस शून्य वेद ध्वनि रहित निर्जन वन की तरह आपके घर में? हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं मर जाऊंगी, ऐसे जीने में क्या रखा है? हे कन्या में प्रेम रखने वाले पिता, हे तात, विवाह विधि बिना किए ही आप कहाँ चले गए? हे तपोनिधे, अब यहाँ आइए और अमृत के समान मधुर भाषण कीजिए। क्यों आप चुप हो गए? हे तात, बहुत देर से आप सोए हुए हैं, अब जागिए। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई घड़ी घड़ी कन्या विलाप करने लगी और अपने पिता के मरने से दुखित हुई आर्त चिल्ल पक्षी की तरह मुक्त कंठ से रोने लगी। उस लड़की का रुदन सुनकर उस वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इस तपोवन में अत्यंत करुण शब्द से कौन रो रहा है? ऐसा कहकर सब तपस्वी चुप होकर ये मेधावी ऋषि की कन्या का शब्द है ऐसा निश्चय कर घबराए हुए हाहाकार करते मेधावी के घर में आए और वहां आकर सबने कन्या के गोद में मरे हुए मेधावी ऋषि को देखा और देखकर उस वन के रहने वाले सब मुनि भी रोने लगे। कन्या की गोद से शव को लेकर शिव मंदिर के पास स्मशान पर गए, महाकाष्ठ की चिता लगाकर विधि से अंत्येष्टि कर्म कर उसका दाह किए।
दाह के अनंतर कन्या को समझाकर सब ऋषि अपने अपने आश्रम गए। इधर कन्या भी धैर्य धारण कर यथाशक्ति क्रिया के लिए द्रव्य खर्च किया। इस प्रकार पिता की मरण क्रिया को करके कन्या इसी तपोवन में निवास करने लगी और पिता के मरण रूप दुखाग्नि से जली हुई रंभा की तरह व्यथित होती हुई एवं बछड़े के मर जाने से जैसे गौ चिल्लाती है और खाती नहीं दुर्बल होती है, वैसे ही ये बाला भी दुखित हुई। तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आगे के अध्याय में आगे की कथा अवश्य सुनिएगा। प्रेम से बोलें पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास में सुनी जाने वाली अगली पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध व्यापारिक घराने में दो भाई रहते थे, आनंद और विनोद। बड़ा भाई आनंद शहर का नामी सर्राफा व्यापारी था, जिसकी पत्नी सुमित्रा को अपनी तिजोरियों और गहनों पर बहुत गुमान था। छोटा भाई विनोद स्वभाव से सीधा था। वह केवल मुनीमी यानी खाता बही का काम करता था, जिससे घर का खर्च तो चल जाता था पर कोई बचत नहीं होती थी। उसकी पत्नी बिमला भगवान कृष्ण की ऐसी अनन्य भक्ति थी कि घर की हर मुसीबत को वह ठाकुर जी की मर्जी मानकर मुस्कुराते हुए झेल जाती थी। घर एक ही था, लेकिन सुमित्रा ने बीच में एक दीवार खड़ी कर दी थी। सुमित्रा के हिस्से में रोज 56 भोग की महक आती और बिमला के हिस्से में कभी कभी सिर्फ सूखी रोटियां और नमक प्याज ही होता था। सुमित्रा अक्सर कहती, बिमला, पिछले जन्म में कोई पाप किए होंगे जो इस जन्म में तुम पाई पाई को तरस रही हो। मेरी तरफ पुण्य किया करो, तब जाकर लक्ष्मी घर आती हैं। बिमला बस मुस्कुराकर रह जाती। जब पुरुषोत्तम मास मलमास शुरू हुआ तो जेठानी सुमित्रा ने अपनी अमीरी का प्रदर्शन करने के लिए पूरे शहर के पंडितों को बुलाया। उसने घोषणा की, इस पूरे महीने मैं रोज एक सोने का सिक्का मंदिर में दान करूंगी, 125 ब्राह्मणों को हलवा पूरी खिलाऊंगी और महीने के अंत में चांदी के बर्तनों में 56 भोग लगाकर पुरुषोत्तम भगवान की महाआरती करूंगी। पूरे शहर में सुमित्रा की जय जयकार होने लगी। दूसरी तरफ बिमला के पास भगवान को चढ़ाने के लिए एक फूल तक के पैसे नहीं थे। उसने अपने पति से कहा, स्वामी, इस पवित्र महीने में मैं भी पुरुषोत्तम भगवान का व्रत रखना चाहती हूँ, पर मैं कोई बड़ा दिखावा नहीं, मैं बस एक छोटा सा मानसिक संकल्प लेना चाहती हूँ। बिमला का संकल्प बहुत कठिन और अनोखा था। उसने तय किया कि वह पूरे महीने केवल एक समय बिना नमक का भोजन करेगी। हर सुबह वह उठकर नदी से एक मिट्टी के घड़े में जल भरकर लाती, उसे तुलसी के पास रखती और अपनी माला से दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करती। सबसे अनोखी बात यह थी कि बिमला रोज रात को सोने से पहले अपनी झोपड़ी के कोने में रखे एक खाली मिट्टी के बर्तन यानी मटके के सामने हाथ जोड़कर बैठती और कहती, हे पुरुषोत्तम प्रभु, मेरी जेठानी के पास आपको देने के लिए सोना चांदी है, मेरे पास तो सिर्फ आपकी दी हुई ये सांसें हैं। मैं रोज दिन भर में जितनी बार आपका नाम पूरी श्रद्धा से लूँगी, उस नाम की एक अदृश्य पूंजी इस घड़े में डाल रही हूँ। मेरे इस नाम धन को स्वीकार करना। आधा महीना बीत चुका था। सुमित्रा का दान पुण्य बड़ी धूमधाम से चल रहा था, लेकिन उसके मन में भक्ति से ज़्यादा अहंकार था। वह रोज बिमला के हिस्से की तरफ झांकती और ताना मारती, क्यों रे बिमला, तेरा पुरुषोत्तम मास तो सिर्फ पानी पीकर ही बीत रहा है। सुना है रोज रात को खाली मटके के सामने हाथ जोड़कर कुछ बड़बड़ाती है, क्या उस खाली मटके से कोई चमत्कार निकलेगा? तभी प्रकृति ने एक करवट ली। पुरुषोत्तम मास के तीसरे हफ्ते में अचानक पूरे क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, नदियां सिमट गईं और पानी की एक एक बूंद के लिए हाहाकार मच गया। सुमित्रा के घर के नौकर पानी की तलाश में भटकने लगे। जो कुआं सुमित्रा के हिस्से में था, उसका पानी
पूरी तरह कड़वा और गंदा हो गया। हैरानी की बात यह थी कि बिमला जो रोज़ सुबह दूर एक पहाड़ी झरने से बड़ी मुश्किल से एक घड़ा पानी लाती थी, वह पानी अमृत जैसा मीठा और शुद्ध रहता था। एक दिन सुमित्रा के घर बड़े बड़े मेहमान आए और पंडित आए हुए थे। रसोई में खाना बनाने के लिए पानी नहीं था। सुमित्रा का घमंड आड़े आ रहा था। फिर भी उसने अपनी दासी को बिमला के पास भेजा कि थोड़ा पानी मांग लाए। बिमला ने बिना किसी द्वेष के अपना पूरा घड़ा उठाकर दासी को दे दिया। लेकिन जैसे ही वह पानी सुमित्रा के आंगन में पहुंचा, वह अचानक खौलते हुए गर्म तेल में बदल गया। पंडित डरकर खड़े हो गए। सुमित्रा चिल्लाई, बिमला, तूने मेरे मेहमानों पर जादू टोना कर दिया। तू मुझसे जलती है। बिमला रो पड़ी और ठाकुर जी के सामने बैठकर बोली, प्रभु, ये क्या कौतुक है। मैंने तो साफ जल भेजा था। आप मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। मलमास के अंतिम 3 दिन बचे थे। शहर के राजा ने घोषणा की कि इस सूखे के समय जो भी व्यक्ति भूखे भूभाग के लोगों के लिए अन्न और जल की व्यवस्था करेगा, उसे राज दरबार में सर्वोच्च सम्मान मिलेगा। सुमित्रा ने अपने पति आनंद से कहा, यही मौका है। हमारे पास अनाज के बड़े बड़े गोदाम हैं। हम मुफ्त में अनाज बांटेंगे और राजा से सम्मान पाएंगे। आनंद ने अनाज के गोदाम खोले, लेकिन जैसे ही बोरियां खोली गईं, सारे अनाज में कीड़े लग चुके थे और वह काला पड़ चुका था। सुमित्रा का सिर चकरा गया। उसका सारा वैभव धराशायी हो रहा था। उसी शाम बिमला और विनोद के टूटे हुए दरवाजे पर एक सांवले रंग का साधारण धोती कुर्ता पहने एक युवक आया। उसके हाथ में एक पुरानी बही खाता यानी डायरी थी। उसने अपना नाम सांवला सेठ का मुनीम बताया। वह विनोद से बोला, मुनीम जी, मैं बहुत दूर से आया हूँ। आपके दादाजी ने बरसों पहले हमारे बैंक में एक गुप्त खाता खोला था। उस खाते की मियाद आज पूरी हो गई है। आपके हिस्से का मुनाफा देने आया हूँ। विनोद और बिमला चकित रह गए। विनोद ने कहा, भाई, मेरे दादाजी तो बहुत गरीब थे। उन्होंने कौन सा बैंक खाता खोला था। उस सांवले मुनीम ने मुस्कुराकर बिमला की तरफ देखा और कहा, खाता दादाजी का नहीं, बल्कि आपकी पत्नी बिमला का है। ये हर महीने हर साल खुलता है और इस पुरुषोत्तम मास में इसका ब्याज समेत भुगतान होता है। मुनीम बिमला को घर से उस कोने में ले गया जहाँ वह मिट्टी का खाली मटका रखकर नाम धन जमा कर दी थी। सुमित्रा भी ये तमाशा देखने अपनी छत से झांक रही थी। मुनीम ने कहा, बिमला जी, उठाइए इस घड़े को और आंगन में पलट दीजिए। बिमला ने कांपते हाथों से उस मिट्टी के घड़े को उठाया। जैसे ही उसने घड़े को आंगन में पलटा, उसमें से कोई सोना, चांदी या हीरे जवाहरात नहीं निकले, क्योंकि भगवान जानते थे कि बिमला को धन का लालच नहीं है। उस घड़े में से शुद्ध कस्तूरी की खुशबू वाला गंगा जल जैसा पवित्र पानी बहने लगा। वह पानी रुक ही नहीं रहा था। देखते ही देखते बिमला का पूरा आंगन उस दिव्य जल से भर गया। उस जल की एक एक बूंद जहाँ भी गिर रही थी, वहाँ की सूखी धरती हरी भरी हो रही थी। सुमित्रा के गोदाम का जो अनाज सड़ गया था, उस पर जैसे ही इस पानी के छींटे पड़े, वह शुद्ध सोने जैसे चमकते हुए गेहूं और चावल में बदल गया। पूरे मोहल्ले और शहर के लोग उस खुशबूदार पानी को पीने और देखने के लिए उमड़ पड़े। जो भी उस पानी को पीता, उसकी हर बीमारी ठीक हो जाती और मन शांत हो जाता। सांवले मुनीम ने अपनी बही खाता बंद करते हुए कहा, सुमित्रा जी ने जो दान किया वह धन का था, जो यहीं इसी धरती पर तिजोरियों में रह गया। लेकिन बिमला ने जो राम नाम और पुरुषोत्तम नाम का दान इस घड़े में किया था, वह सीधे बैकुंठ के बैंक में जमा हुआ। ये जल बिमला की उसी निस्वार्थ भक्ति की कमाई है जिसने पूरे शहर का सूखा दूर कर दिया। बिमला ने जब मुनीम के पैर छूने के लिए हाथ बढ़ाया तो मुनीम के पैरों में साक्षात बैजंती माला और पीतांबर की झलक दिखाई दी।
वह कोई और नहीं, स्वयं पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण थे, जो कि अंतर ध्यान हो गए। ये सब देखकर जेठानी सुमित्रा का अहंकार पूरी तरह कांच की तरह टूट गया। उसे समझ आ गया कि भगवान को सोने के सिक्कों से खरीदा नहीं जा सकता। वह दौड़ती हुई आई और बिमला के पैरों में गिर पड़ी। सुमित्रा रोते हुए बोली, बिमला बहन, मुझे माफ़ कर दे। मैं महलों में रहकर भी कंगाल रही, क्योंकि मेरे मन में भगवान नहीं, मेरा घमंड बैठा था। मैं जो कुछ भी करती थी केवल दिखावे और अहंकार के लिए कर रही थी, और तू इस झोपड़ी में रहकर भी त्रिलोक की स्वामिनी निकली। मुझे अपनी शरण में ले ले और मुझे भी ये नाम धन कमाना सिखा दे। बिमला ने अपनी जेठानी को गले से लगा लिया। उसने बीच की दीवार को हमेशा के लिए तुड़वा दिया। सुमित्रा का जो अनाज बिमला के दिव्य जल से ठीक हुआ था, उसे दोनों भाइयों और देवरानी जेठानी ने मिलकर पूरे शहर के गरीबों में बांट दिया। उस दिन के बाद से उस घर में कभी कोई छोटा या बड़ा नहीं रहा। दोनों मिलकर हर पुरुषोत्तम मास में मिट्टी के घड़े की पूजा करते और नाम सिमरन करते। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बाहरी आडंबर और पैसों का घमंड भगवान को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता। अगर आपके पास भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ सच्चे मन से लिया गया उनका नाम ही सबसे बड़ा धन बन जाता है, जो समय आने पर पूरी दुनिया को तृप्त कर सकता है। तो बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो।